नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं क्या उनको आपसे सच में प्रेम है, क्या वो आपसे सच में प्रेम करते हैं। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी, ठीक है। और ये सभी के लिए रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो जितना मैसेज आपके लिए हो बस वही रखिए, ठीक है। आपको लगे कि आपके लिए है तो बस वही आपके लिए होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। द फूल, क्या उनको आपसे सच में प्रेम है? देखिए जनरल रीडिंग है, तो इसको देख के कोई भी फैसला नहीं सुनाइएगा किसी को, ठीक है। जो भी डिसीजन लेना हो, जो भी आप अपने अनुभव से, अपनी परिस्थिति से वो लिया करिए। कभी भी रीडिंग देख के कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो पता नहीं कितने लोगों के लिए क्या क्या मैसेज आता है। ज़रूरी नहीं कि सब आप ही के लिए हो, ठीक है। इतने सारे कार्ड बार बार गिर रहे, क्या हो गया? इतनी सारी भावनाएं ऐसे। द फूल, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस कार्ड आपको दिख रहे होंगे, इधर कर दे। द लवर्स, अब तो कोई बताने की आवश्यकता भी नहीं है। फोर ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। इस समय आपके पार्टनर की एनर्जी ना बहुत, जैसे पेंटिकल्स मतलब मनी मनी मनी। इस समय पैसा कमाने बहुत ज़्यादा लगे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फैमिली को स्टेबल करना चाहते होंगे या अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते होंगे, या जो भी उनके गोल हो उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे है कि टेन ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, आप एक ऐसे इंसान हैं जो आपके लिए कैरियर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मतलब पैसा पैसा कमाना, पैसा 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 ऐसे। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपके पार्टनर ऐसे होंगे, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स और आपकी ऐसी एनर्जी है ना कि इससे लग रहा है कि वैसे आप एकदम स्टेबल हैं। आपके पास नहीं लगता कि आपके पास किसी चीज़ की कोई आवश्यकता है या किसी की आवश्यकता है, क्योंकि इससे लग रहा है ना जैसे आपकी फैमिली में आप प्रसन्न हैं, आप जहाँ भी हैं प्रसन्न हैं, ठीक है। आप जैसे मतलब आपकी लाइफ इस वक्त जैसे भी है अच्छी है, ठीक है। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप अपने फैमिली में मस्त हैं, ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है आपकी, और आप स्टेबल है। टेन ऑफ पेंटिकल्स मतलब स्टेबल है आप। इस समय आपके पास कहीं ना कहीं से ऐसे पैसा आ रहा है या आने वाला है। आपका परिवार, आपका मतलब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में। और ये जो कुछ जितनी स्टेबिलिटी है इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है आपकी नई फैमिली में, ठीक है। आप जो भी हैं, अगर आपकी एनर्जी नहीं तो आपके पार्टनर भी हो गई, ठीक है। आप क्या पूछे थे, हमारा प्रश्न क्या था? क्या वो आपसे प्रेम करते हैं सच में? वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
क्योंकि नई शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे लग रहा है ना कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे द टावर है, मतलब कुछ रिश्ता कम से कम 10 महीने 10 साल या जो भी हो, ऐसे इतने मतलब काफ़ी समय हो गया ख़त्म हुए, ठीक है। और वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, और एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। रीयूनियन, ये देखिए रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ खुश होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। सारी खुशियाँ उनको आप ही के साथ दिखती है। और यहाँ पे इसे लग रहा है जैसे कोई आपके साथ शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं। वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। देखिए, अगर वो अपना प्यार आपको बताए नहीं थे तो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं वो आपसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन वो आपको ऐसे लगता है ना कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ नहीं बताना चाहते, वो कहीं आपको दूर ले जाके बताना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके साथ अपना रिश्ता बैलेंस में ले आना चाहते हैं, वो आपके साथ फैमिली का ख्वाब देखते हैं कि जैसे फैमिली रहे, बहुत स्टेबल रिश्ता रहे आपके साथ, बहुत खुशियाँ रहे। और उनको लगता है ना कि वो स्टेबल और हील तभी हो पाएंगे। वैसे भी ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड है आपका रिश्ता जो है ट्विन फ्लेम जर्नी का है, ठीक है। ये भी कार्ड और ये भी कार्ड, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल लव, आपका रिश्ता बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका रिश्ता कोई, अगर शादी नहीं हुई है तो शादी तक ही सीमित हो, नहीं, शादी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि जो स्पिरिचुअल रिश्ता होता है ना वो बहुत अलग रिश्ता होता है। वो आपके जीवन में आता है आपको कुछ सिखाने के लिए, और वो जब आप सीख लेते हैं तो फिर मतलब जीवन में आगे बढ़ते हैं, चाहे आपका साथ ज़िंदगी भर का रहे या ना रहे, ठीक है। तो इससे हम आपको डरा नहीं रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे शादी भी करते हैं, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति न हो तो शादी नहीं होती, दोनों तरह का है। तो ये रिश्ता आपको कुछ सिखाने के लिए आया था आपकी लाइफ में, और अभी वो लाइफ का लेसन आप ले रहे हैं या आगे सीखेंगे, ठीक है। बहुत कुछ सिखाएगा ये रिश्ता। ये रिश्ता आपका ना आपको आगे बढ़ाने के, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, आपका जो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एक दिन और रीडिंग किए थे, वे ट्विन फ्लेम रिश्ता है और वो सोलमेट में तब्दील हो गया। मतलब ट्विन फ्लेम, आप लोग जुड़े, आप लोग एक दूसरे से एकदम भिन्न थे, ठीक है, एकदम अलग, और एक दूसरे, आपकी जो खूबी थी वो आपके पार्टनर की कमी थी, आपकी जो कमी थी वो आपके पार्टनर की खूबी थी, और एक दूसरे से जुड़ के एक मतलब आप एकदम कंप्लीट हो रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, ट्विन फ्लेम जो रिश्ता होता है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत समय तक नहीं रहता, क्योंकि आप दोनों लोग एकदम अलग रहते हैं, और कभी भी दो अलग लोग, अलग माइंड सेट के लोग एक साथ जल्दी जुड़ नहीं सकते, ठीक है। कभी आपकी बातें बुरी लगती होगी, कभी आपके पार्टनर की, कभी आप कुछ अच्छा नहीं कहते हो, जो वो सही कहते होंगे आप गलत कहते होंगे उस बात को, और आप सही कहते होंगे तो आपके पार्टनर उस बात को गलत कहते होंगे। तो इसीलिए आपका रिश्ता ज़्यादा समय तक चला नहीं, ठीक है, और आपका सेपरेशन हो गया, दूर चले गए आप लोग। लेकिन ये रिश्ता आपको सिखाने के लिए आया है, और जब तक आप वो लेसन सीख नहीं लेंगे तब तक आप न तो आपका रीयूनियन होगा, ठीक है, और न आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आप अपने आप से मिलिए, अपने आप से जुड़िए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कह रहे हैं कि हम अपने आप से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो
मतलब आप अगर कुछ कर रहे हैं तो कुछ खोजने के लिए मत करिए, सबसे पहले तो आप अपना मन शांत करिए, ठीक है। जब आप अपना मन शांत करेंगे ना, तब आप बहुत कुछ समझ पाएंगे, बहुत कुछ आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत भी है, लग रहा है ऐसे। तो सबसे पहले आप अपने आप को हील करिए। खुद को अगर हील नहीं कर पा रहे हैं ना, जैसे हाँ, एक लोग कमेंट करके हमसे पूछे थे कि हीलिंग पे रीडिंग करिए, तो हीलिंग पे क्या रीडिंग करें, हर टॉपिक पे हीलिंग के बारे में बात आ जाती है। तो जैसे आपका किसी से सेपरेशन हो गया, ठीक है, दूर हो गया कोई आपसे, तो आप क्या करते होंगे कि आप ये सोच के परेशान होते होंगे कि कोई इंसान आपसे दूर चला गया, और बार बार आप सोचते होंगे उस इंसान को भूल जाएं आप, ठीक है। तो जब तक आप ऐसा सोचेंगे, क्योंकि किसी इंसान को कभी कोई भूल ही नहीं सकता, सीधी बात, ठीक है। जब तक आप ऐसा सोचेंगे तब तक भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। ये सोचना बंद करिए कि आप किसी को भूल सकते हैं, किसी की याद को आप ख़त्म कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। उन यादों को एक अच्छी मेमोरी रख के अच्छी तरह से उन यादों के साथ, उन बातों के साथ खुशी खुशी जीना मत सीख लीजिए, ठीक है। एक्सेप्ट करना सीखिए कि जो है जैसे है हमें एक्सेप्ट है, ठीक है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं, अपने आप को प्रसन्न रखना शुरू कर देते हैं, और आपकी जो भी परिस्थिति हो आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, आपको कुछ नहीं भूलना है, आपको कहीं से नहीं भागना है, जो भी जैसा है आपको स्वीकार है, और इसके बाद वहाँ से आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। आप सब कुछ एक्सेप्ट करिए, किसी को भूलने का प्रयास मत करिए। कोई इंसान को और किसी रिश्ते को या किसी यादों को कोई भी भूल नहीं सकता, एकदम से ख़त्म कर ही नहीं पाएगा। और आज जो चीज़ आप जितना भूलने का प्रयास करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप उसमें उलझे रहेंगे, उलझते जाएंगे, और उतनी ही ज़्यादा यादें सताएंगी, उतनी ही ज़्यादा आप परेशान होंगे, उतना ही ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक ख्याल ही मन से निकाल दीजिए कि आप किसी को भूलना चाहते हैं, ठीक है। भूलिए मत, मतलब भूलने का प्रयत्न छोड़ दीजिए। बस आप अपनी लाइफ में रोज़मर्रा के आपका जो भी काम है आप करिए, और जीवन में आप कुछ हासिल करने के लिए प्रयत्न करना शुरू करिए, ठीक है। जब आपका मकसद कुछ और बन जाता है ना, तो फिर आपकी जो भी यादें हैं जो आप भूलना चाहते हैं, वो यादें आपको फिर दुख नहीं देती। जैसे कभी कभी आपका एक सुकून का पल होता है, और उस सुकून के पल में उन यादों के साथ आप रहिए, क्योंकि आपने कोई गुनाह नहीं किया है कि आप भूलना चाहते हैं, आप परेशान करें अपने आप को हील करना चाहते हैं, नहीं। आपकी जो अपनी इमोशंस हैं, आपकी जो अपनी भावनाएं हैं, वो तो आपकी ट्रू है ना, सच्ची है। तो फिर आपको किस बात का रिग्रेट। कभी आप ये सोच के तो किसी से प्रेम नहीं किए होंगे ना कि वो इंसान भी आपको उतना ही दे, मतलब ये कोई सौदा तो है नहीं कि आप पैसा दे रहे हैं तो आपको सामान मिल रहा है, नहीं। या आप पैसा दे रहे हैं उधार, फिर आपको सामने से पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ये होता है, आपके मन की ही भावनाएं होती है। किसी से प्रेम करना ना, वो आपके मन की भावनाएं होती है, उसमें किसी इंसान से कुछ लेना देना होता भी नहीं। और जब आप इस बात को समझ जाते हैं ना, आप उसी भावना के साथ आप प्रसन्न रहते हैं, आपको बुरा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। और आप जिनको भी मानते हैं, जिनसे भी आप कनेक्ट हैं, माता रानी से, प्रभु से, या आप किसी से भी, आप जिनको भी मानते हैं, आप जिससे भी कनेक्ट हैं, उनसे आप प्रे करिए कि वो आपके मन को शांति दे, ऐसे, ठीक है। आपके मन को शांति दे, और बस आपको प्रसन्न रखें, और फिर देखिए वो आपको प्रसन्न रखने के तमाम तरीके आपके सामने ले आएंगे, ठीक है। और वो जो भी जिनके लिए भी आपके लिए प्रश्न था कि वो आपसे प्रेम करते हैं, तो हाँ, अगर प्रेम न करते तो यहाँ पे बैलेंस का कार्ड, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आता ही नहीं है। और ये कनेक्शन सिर्फ एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से है,
आप भी प्रेम करते हैं और आप जिनके लिए पूछे हैं वो भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उतना ही करते हैं जितना आप करते हैं। ये रिश्ता एंजल के सपोर्ट से जुड़ा था, एंजल की मदद से जुड़ा था। एंजल यूनिवर्स चाहते थे कि जुड़े रिश्ता, तभी जुड़ा था। और ये चाहे कि आप दूर हो जाए तो हुए, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आपके पार्टनर कुछ सिखाना चाहते हैं। और वो जब तक वो लेसन्स आप लोग नहीं सीखेंगे, वो कभी भी तब तक न तो रीयूनियन हो पाएगा, न तो आप बैलेंस कर पाएंगे लाइफ में। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि इंसान जब तभी तो कहे खुद से जुड़िए, आप खुद के बारे में जानिए। खुद के बारे में जब इंसान जानता है, मतलब जान जाता है ना, तो उसको समझ में आ जाता है कि उसकी कमी क्या है, खूबी क्या है। कमियों को सुधारता है और खूबियों को और बढ़ाता है। ठीक है, तो ये आपसे सच में प्रेम करते हैं और उतना ही करते हैं जितना आप करते हैं। ठीक है, आपके पास ये रिश्ता आएगा। इस कार्ड को आप देख सकते हैं, ये न तो आपके चाहने से आएगा, न तो आपके पार्टनर के चाहने से आएगा। यहाँ पे बहुत कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। सबसे पहले तो जो भी छुपा है वो चीज़ें एक दूसरे के सामने उजागर होंगी। ठीक है, इसके बाद चाहे वो आपकी भावनाएं हों, आपके पार्टनर की भावनाएं हों, जो भी हो, इसके बाद एंजल फिर से, एंजल के सपोर्ट से ही रिश्ता आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन तुरंत नहीं आएगा। इस कार्ड को देख सकते हैं कि ये घोड़े पर बैठे हैं। ठीक है, और इस परिस्थिति में बहुत कुछ छुपा है। आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, आपके पार्टनर को भी नहीं पता कि वो आगे क्या होगा, लेकिन एंजल को सब पता है। और एंजल ही आपकी लाइफ ये रिश्ता लाए थे, एंजल ही आपसे सेपरेशन हो गया, और एंजल ही जब चाहेंगे रिश्ता आएगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, सेल्फ लव नहीं करेंगे, खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे, और प्रसन्न रहना नहीं, मतलब अपने कमियों और खूबियों पर ध्यान देकर उसको निखारना और कमियों को सुधारना। जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक ऐसे। तो आपके जो भी हैं वो तो बहुत सारे ख्वाब देखें आपके लिए, उनके मन में हमेशा चलता रहे, तो आपके साथ शुरुआत करें, आपके साथ जुड़ जाएं, आपको कहीं दूर लेके जाएं, आपको प्रपोज करें, आपको बताएं बैलेंस चाहते हैं, वो आपके साथ फैमिली का सपना देखते हैं, उनकी इच्छा है, और वो आपकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस करते हैं। और ये पता है, आप जब अपने पार्टनर को याद करते होंगे तब वो भी याद करते होंगे, और वो जब भी याद करते होंगे तब आप भी याद करते होंगे। द लवर्स का कार्ड मतलब बहुत इंटेंस लव, कि एक दूसरे की तरफ एक अजीब सा खिंचाव, जिसे ना आप इग्नोर कर सकते हैं ना तो आपके पार्टनर। ठीक है, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, तो ये रिश्ता आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन वक्त लगेगा। तब तक वक्त लगेगा क्योंकि ये स्पिरिचुअल लव है। तो जब तक आप अपनी कमियों को नहीं सुधारेंगे, अपनी खूबियों को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक। और ये आपके पार्टनर के लिए भी है कि जब तक वो अपनी कमियों को नहीं सुधारेंगे, अपनी खूबियों को और नहीं बढ़ाएंगे, तब तक। मतलब ये दोनों लोग के लिए है। और इस रिश्ते की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ हुई होगी, और आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत ग्रोथ हुई होगी, तभी ये कार्ड आया है। अब दोनों लोग की लाइफ में बहुत ग्रोथ हुई होगी, और आगे जब बैलेंस हो जाएगा ना, तब भी होगी। लोगों के जीवन में ऐसे लग रहा है ना कि एक अलग सीख देने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसी पहले की जो कुछ रहता है ना कि पहले का कुछ प्रॉब्लम, दर्द, बचपन का कुछ ट्रामा, ऐसी चीज़ों को हील करने के लिए भी ये रिश्ता आपकी लाइफ में आया है। द फूल आपके पार्टनर आपसे सब कुछ शेयर भी करना चाहते हैं। देखिए उनकी भावनाएं, उस आपसे सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। एक नया विज़न के साथ, कुछ नया आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। न्यू विज़न है, नए तरीके से
एक्सपीरियंस, आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है और अभी भी बहुत कुछ सीखना है जीवन से। बोले ना, जब तक आप लोग, पता नहीं आप कितने लोग देख रहे होंगे रीडिंग, जो लोग बैलेंस कर लिए होंगे उनका रियूनियन हो जाएगा फिर से, उनकी तरफ ऑफ़र भी आ रहा है। और जो लोग बैलेंस नहीं किए होंगे, अभी तक उसी दर्द और परेशानी में होंगे, जब तक आप सीख नहीं लेंगे ज़िंदगी का सबक, तब तक आपकी लाइफ में वो रिश्ता नहीं आ पाएगा, या आपके पार्टनर की तरफ आप भी नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा भी है, क्योंकि कमी किसी एक में नहीं है, दोनों लोग में। क्योंकि आपकी जो कमी है आपके पार्टनर की खूबी है, और आपकी जो खूबी आपके पार्टनर की कमी है। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि आप में कमी क्या है, खूबी क्या है, और फिर उसी खूबियों को और आगे बढ़ाना है, और उसी कमियों को और मतलब कमियों पर काम करना है। ठीक है, जो भी कमियां हैं उस पर वो आप शेयर करना चाहते हैं, एक न्यू विज़न के साथ आपके साथ बात करना चाहते हैं, रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। वो बहुत कुछ सीख लिए हैं, वो आप पे बहुत नज़र रखते हैं छुप छुप के। आप दोनों लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आपको कुछ आता होगा, आपकी क्रिएटिविटी किसी चीज़ में होगी, आपके पार्टनर की किसी चीज़ में होगी। आपके पार्टनर कभी कभी ऐसे सोचते हैं ना, जैसे कि चाँद छूने का, ऐसे जिससे लगता है उनको कि वो आपके साथ अगर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की है, शुरुआत करें, जिससे लगेगा वो आप तक बढ़ेंगे तो मतलब चाँद को छू लेंगे, कुछ ऐसे। आप एक ऐसे इंसान है ना जो जैसे इस कार्ड को देख के, जैसे कि कमल खिला है, आप देखते हैं आपकी परिस्थिति ऐसी रही होगी ना कि जैसे या आपके पार्टनर की आपके जैसे कि जिस कीचड़ में से कमल खिलना। आप ऐसा किसी को कीचड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन माहौल की बात कर रहे हैं, या जो भी जिसके लिए भी हो, कि जैसे कोई इंसान ऐसा है ना कि जो किसी का बचपन इतना दर्द भरा रहा होगा कि वहाँ से इसके बाद जब जीवन में आगे बढ़ा होगा, तो एक कमल के फूल के जैसा, मतलब अपने आप को एक अलग दिखना, जैसे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, फिर उसमें से भी अपने आप को और निखारना और अलग दिखना सबसे, कुछ इस तरह से। आपके पार्टनर ये सब सोच के बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, उनकी इच्छाएं बहुत कुछ है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हाँ, प्रश्न क्या था कि वो आपसे सच में प्रेम करते हैं? तो हाँ, बिल्कुल करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। चलिए, आपके लिए हम एक एंजल गाइडेंस ले रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो आपके लिए एंजल क्या करेंगे, एंजल गाइडेंस क्या है? आप कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एंजल आंसर कार्ड से ले रहे हैं कार्ड। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों की हेल्प आप ले सकते हैं। आपको क्या प्रश्न था पता नहीं, लेकिन आप दूसरों से, किसी से आप हेल्प मांग सकते हैं। अपॉर्चुनिटी, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ठीक है, चिंता मत करिए, नो नीड टू वरी, ज़्यादा फिक्र मत करिए बेवजह का। ठीक है, यहाँ पे है ए ईयर फ्रॉम नो। इस साल के अंत तक कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, साल जाते जाते कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए। ठीक है, अपने मतलब पॉजिटिव विचार। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम करिए, शेयर करिए सबसे, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, हाँ, चलिए, थैंक यू।